हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं आदित्य सिंह गौर, जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है अपनी सेकेंड अटेम्प्ट में। चलिए जानते हैं आदित्य से उनकी जर्नी एग्जामिनेशन क्लियर करने तक की। वेलकम आदित्य एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू दिव्यांशी। आदित्य, मैं सबसे पहले चाहती हूँ आप दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम जैसे उन्होंने बताया आदित्य सिंह है, आदित्य सिंह गौर। एंड मैंने 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। 2019 के जब अक्टूबर के टाइम पे फॉर्म आया था फर्स्ट टाइम आईबीपीएस पीओ का, तब आई थॉट गिविंग अ शॉट अबाउट बैंकिंग एग्जाम्स। तभी से मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था बेसिकली, बट आई वाज नॉट सीरियस। बस ऐसे एग्जाम दिया था फर्स्ट टाइम। तो देन 2020 का जब स्टार्ट हुआ, वहां से मेनली फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने स्टार्ट करे देने। एसबीआई का दिया, आरबीआई का दिया असिस्टेंट का। देन लॉकडाउन लग गया। उसके बाद में मेरा आईबीपीएस फिर पीओ का आया, क्लर्क का आया। उसके पहले मेरा एसबीआई का जो एग्जाम था वो क्लियर भी हो गया था। बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा क्लियर हो जाएगा, तो मैंने मेंस में कुछ करा नहीं था। एंड मेंस ऐसे ही दे दिया था, तो उसमें भी कुछ हुआ नहीं। फिर आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम फिर दिसंबर में हुआ, वो दिया। पीओ में भी फिर कुछ नहीं, पीओ में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन क्लर्क क्लियर हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर मेंस दिया मैंने। उसमें सारे सेक्शंस मेरे ठीक गया था, लेकिन रीजनिंग सही नहीं गया था। एंड मुझे पहले लग रहा था मेरी रीजनिंग की कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी, बट क्लियर हो गई थी कट ऑफ। बट ओवरऑल कट ऑफ नहीं मेरा हुआ था। ओवरऑल 5 मार्क्स रह गया था मेरा लास्ट ईयर। फिर इस साल अगेन मैंने दिए। एसबीआई क्लर्क तो नहीं निकला, लेकिन लास्ट के जो 4 एग्जाम थे वो मैंने आईडीबीआई का आईबीपीआई का असिस्टेंट मैनेजर वाला भी क्लियर हुआ। देन उसके बाद में एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, तीनों क्लियर हुए। एसबीआई पीओ में मेंस क्लियर नहीं हुआ, आईबीपीएस पीओ में मेंस क्लियर हुआ। एंड फाइनल मेरिट में 2 मार्क्स रह गया मेरा। बट आईबीपीएस क्लर्क फाइनली जाके पूरा फिनिश, मतलब मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ है इंडियन बैंक में। तो ये मेरी पूरी जर्नी थी 2019 के एंड से 2022 तक। आदित्य, आपने अपनी पूरी जर्नी को एक नटशेल में बता दिया, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मोटिवेशन था, क्या रुझान था कि आप बैंकिंग की तरफ आना चाहते थे। ऐसा पहले मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था। एज मैंने बीटेक सीएस से किया था, सीएस ब्रांच से। एंड मेरी जॉब भी लग गई थी कैपजेमिनाई में, बेंगलोर में। देन उसके फैमिली वैसे भी गवर्नमेंट जॉब को लेके थी, एज फादर मेरे आर्मी में थे। एंड मोस्टली जितने भी फैमिली में सब बैंक इसी के लिए कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब के लिए। अ, उसी बैकग्राउंड से ही मैं आता हूँ, सब गवर्नमेंट जॉब में ही हैं। एंड मेरी लगी थी कैप जी में। 2019 की स्टार्ट में मेरी ज्वाइनिंग भी थी। एंड आई वॉज प्रिपेयर टू गो, बट मैंने लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दिया वो। एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ मैंने एक बार अपना वो करा। देन मैंने देखा कि क्या मुझे सूट करता है। एंड देन मैंने ये देखा कि क्योंकि मैं बीटेक से था, तो टेक्नोलॉजी वाइज मुझे थोड़ा था। तो मैंने बैंकिंग में देखा, तो बैंकिंग एज एन इंडस्ट्री मैंने देखा इसको कि इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं पिछले 3-4 ईयर्स में। एंड जैसे इस टाइम पे चल रहा है इंटरनेट एंड स्मार्टफोन एंड एवरीथिंग, तो ये और आगे बढ़ेगा। तो आई थॉट ये मेरी फील्ड, मतलब उसमें भी मतलब बेटर रहेगा। ऐसा मैं सीएस से भी हूँ, तो तभी मैंने बैंकिंग की तरफ स्विच किया। आदित्य, आप एक इंजीनियर हैं, आपने फिर उसके बाद बैंकिंग की तैयारी की, तो थोड़े डायनेमिक्स अलग होते हैं जब आप इंजीनियरिंग करते हैं और फिर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं। तो वो डायनेमिक्स में जो शिफ्ट था, उसके बारे में हाउ डिड यू कोप अप, हाउ डिड यू मैनेज, वो मैं जानना चाहूंगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं बट दे शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद द चेंजिंग डायनेमिक्स। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ में यही थी। एज मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि कैसे सब चीज़ें वर्क करती हैं बैंकिंग में, एंड कैसे इकोनॉमिक्स वर्क करती है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि मैं प्री तो जैसे निकाल लेता, लेकिन मेंस में ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं जीके में एंड इसमें। एंड अगर आपको ये सारी टर्म्स और चीज़ें पता है पहले से, तो आपको ज़्यादा इजीली जीके में हो जाता है। वरना ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, आप कितना भी रट लेंगे आपको इश्यूज आएंगे। तो सबसे पहले मैंने यही ट्राई किया कि मुझे ये पूरा बैंकिंग का थोड़ा बेसिक तो आई गेस होना ही चाहिए पूरा। तो मैंने सबसे पहले वो सीखा, सब देखा, यूट्यूब से चेक किया कि क्या है एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक की ऐसे चीज़ें वर्क करती हैं, ये टर्म्स होते हैं।
तो ये मैंने खुद सीखा, क्योंकि बिना इसके होने से कुछ होना नहीं था, बिना इसे सीखने से। एंड बैंकिंग में भी अगर आगे जाना है तो आपको प्रमोशन से ये सब होंगे, तो आपको ये सब और भी अच्छे से आना चाहिए। तो मैंने ये सब भी एक्सपेक्ट्स ध्यान में रखे, तो मैंने ये अलग से पढ़ा। फिर जब भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो फिर मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया है बाकी सब चीज़ें करना। तो यही सब था, तो हो गया था मैनेज। आदित्य, आप सभी को क्या एडवाइस देंगे जो इंजीनियरिंग फील्ड से आ रहे हैं और वो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो एकदम ही बेसिक से शुरू करते हैं? मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप कोई शॉर्टकट के पीछे मत भागे कि आप देख रहे हैं कि यूट्यूब में किसी ने बोल दिया कि मैं 1 मंथ में आपको सिखा दूंगा। प्रोसेस है ये, आपको अपने पूरे बेसिक स्टार्ट से सीखने पड़ेंगे। एंड करना पड़ेगा, चाहे कितना भी हार्ड हो आपको करना पड़ेगा एवेंचुअली। अब आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि मेरी कास्ट में ये है तो उस वजह से मेरा नहीं हो रहा है सिलेक्शन, या मैंने ये मुझसे याद नहीं होता है तो मेरा नहीं हो रहा है। आपको वो करना ही पड़ेगा इवेंचुअली, क्योंकि ये तो है ही चीज़ें इसमें। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप शॉर्टकट ना देखें, अपना स्टार्ट से लेके एंड तक एक बार कंप्लीट करें। देन जो भी जिसको भी आप जिस टीचर को फॉलो करते हैं उनको भी उन्हीं पे मतलब ट्रस्ट अपनाएं। ऐसा नहीं कि 3-4 सोर्सेज से देख रहे हैं देन कंफ्यूज होकर घूम रहे हैं, तो ये सब इश्यूज आएंगे। अपना एक टीचर सेट करिए एंड स्टार्ट से लेके एंड तक उन्हीं फॉलो करिए। आदित्य, यू क्लियर द एग्जामिनेशन इन सेकंड अटेम्प्ट, तो पहले अटेम्प्ट से क्या सीख लिया? फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हुआ था कि मेरे पहला सेक्शन तो सही गया था, लेकिन जैसे रीजनिंग में आया मुझसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे। आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत मैंने ट्राई किया, मुझसे क्वेश्चन नहीं होते, सारा टाइम निकल गया उसमें ही। एंड जीके भी मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम ही करी थी, वो भी मैं सबसे ज़्यादा डर मुझे जीके में रहा था, लेकिन उसमें मेरा हो गया था, सही मार्क्स भी आ गए थे। और इंग्लिश में इश्यूज नहीं होते मुझे, मैथ्स भी मेरा ठीक हो गया था। बट यही पार्ट जो था, यही इसी की वजह से मैं रह गया था। तो मैंने जब ये सेकंड अटेम्प्ट में जब आया तो मुझे यही रीजनिंग पे मैंने थोड़ा फोकस और किया। और बाकी में जो मेरे जैसा था मैंने उनको वैसे ही रखा, कोई इतने एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं करी। एंड उसमें जैसे पहले मार्क्स आए थे वैसे ही आए, बस इस बार फिर से मेरे उसमें ज़्यादा आ गए, तो ओवरऑल मेरा एग्रीगेट हो गया ज़्यादा। आदित्य, जैसे आपने अभी मेंशन किया वीक पॉइंट, तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया? मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, एज मैंने कोई भी पेड बैचेस या ऐसा कुछ मैंने किसी को फॉलो नहीं किया था पेड के लिए। एज ऑलरेडी मम्मी पापा ने इतने पैसे लगा रखे थे, तो मैं और नहीं इन पे करना चाहता था कि इस पे भी वो करें। तो मैंने फ्री सोर्सेज ही देखे, यूट्यूब पे देखा एंड क्वेश्चंस करे, क्लासेस देखी लोगों की, देन अपना टीचर सेलेक्ट किया मैंने। एंड उन्हीं को फॉलो किया, वो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस दे रहे थे। तो बस मैंने उन्हीं के क्वेश्चंस लगाए, उसी पे फोकस किया एंड बस वो हो गया उसको। जो उसमें वीकनेस थी कि हाँ मैं जो चीज़ पजल्स में मैं मेनली फंस जा रहा था बार बार, तो मैंने उस पर ध्यान दिया कि हाँ इसमें कैसे करना है, तो वही मेरा मेन वीक पॉइंट था। आदित्य, थोड़ा सा समझना चाहूंगी, क्योंकि ये सभी के साथ हो सकता है कि एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है वो पहले अटेम्प्ट में निकले। आपके साथ भी ऐसा हुआ। आप एक इंजीनियर थे, फर्स्ट अटेम्प्ट यू कुडंट क्लियर, यू वर गिविंग मेनी एग्जामिनेशंस, फाइनली ये सेकंड एग्जामिनेशन में हुआ, तो बहुत सारा एड ऑन प्रेशर हो जाता है। यस यस, ये तो रहता है। एज साथ वाले जो होते हैं वो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं, उनकी इनकम भी सही हो गई है, लाइफस्टाइल भी उनका अच्छा हो रहा है, एंड आप वहाँ पे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है एंड स्टिल एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ये प्रेशर तो रहता है। एंड फैमिली में भी कहीं जाएंगे तो वो पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, कब आपकी लगी, अच्छा आपने एग्जाम दिया था उसका क्या रिजल्ट रहा, ये सब रहती हैं। तो ये सब एक्सपेक्टेशंस दूसरों की एडअप होती जाती हैं, तो प्रेशर तो थोड़ा रहता ही है। तो मैंने उसे कभी आने नहीं दिया। जो मेन मेरे घर वाले मम्मी पापा थे वो कभी उन्होंने कुछ ऐसा मेरे पे नहीं किया, तो उनकी तरफ से कोई इश्यूज नहीं थे। बट अगल बगल का जो लाइफस्टाइल फ्रेंड्स का वो एडअप, एंड बाकी जो फैमिली मेम्बर्स कहीं जाओ तो वो, तो ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं सब प्रॉब्लम्स तो कर रही थी, बट मैंने इन्हें कभी आने नहीं दिया। अपना मैं फोकस पे लगा, इसी पे पूरा फोकस था। मुझे पता था, अपने पे भरोसा था कि हाँ मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है बट इट्स नो नो प्रॉब्लम, मैं कर लूंगा एट द एंड, तो वो हो गया। आदित्य, कैसे स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा? स्टडी आईक्यू के मैंने ऐसे ही मैंने पहले फॉलो किया था, मुझे ऐसे मालूम नहीं था कि ये पूरे कोर्सेज ऐसे करवाते हैं। मुझे स्टडी आईक्यू के नाम से मुझे इतना पता था, शायद यूपीएससी आईएएस की मेन इनका फोकस रहता है, पहले मुझे यही मालूम था। बट ऐसा मुझे पता नहीं था ये लोग ये भी करवाते हैं। फॉलो तो मैंने ऐसे ही किया था। इनकी मेरे रिकमेंडेशंस में आते थे वीडियो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइटल एंड रहता था, तो मैंने ऐसे ही फॉलो किया था। लेकिन मैंने अंकित अग्रवाल एक सर हैं, उनके वीडियोस मुझे काफ़ी पसंद आए थे, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। उनके बोलने का स्टाइल और ये, तो मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था उनको देखना। तो
काफ़ी वहाँ से मुझे वो मिला कि हाँ मतलब चीज़ें रहती हैं, इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करती है, तो मैंने उनको फॉलो किया था इस चीज़ के लिए स्टडी आईक्यू में। बाकी मेरा रीजनिंग एंड उसमें कोई इश्यूज नहीं थे। इंग्लिश में तो मुझे मेन इसी के ही करना था क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, नॉन बैंकिंग सेक्टर। तो मुझे मेन फोकस यही था कि मुझे ये टर्म्स और कैसे वर्क करती हैं चीज़ें ये जानना था ताकि मुझे फिर जीके में इजी हो। तो मैंने उनको किया था फॉलो, तो यही है। आदित्य, सभी के लिए कुछ टिप्स सजेशन सभी एस्पिरेंट्स के लिए आपकी तरफ से? पहली टिप्स तो यही है कि सिलेबस पे फोकस करो एंड अपना सिलेबस कंप्लीट करो एंड शॉर्टकट पीछे नहीं भागना है जैसे सब देखते हैं, सब मेनली यही करते हैं। एंड जैसे आप लोग एग्जाम वो देते हैं, मॉक्स लगाते हैं लोग, तो उसके रिजल्ट से कभी वो नहीं होना है कि डिसहार्टनिंग हो रहे हैं कि इतना कम आया हो। अपने पर भरोसा रखिए कि आप कर सकते हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कर लेंगे। एंड जो क्वेश्चंस एग्जाम में करते हैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस करें, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कभी भी पूरा करने की कोशिश मत करो, जो आपको लगता है हो जाएगा सिलेक्टिव क्वेश्चंस करें तो इजीली आप क्लियर कर सकते हैं। मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी बेसिकली। थैंक यू सो मच आदित्य फॉर ऑल दीज वैल्यूएबल इनपुट्स। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा कि इट्स ओके टू हैव अप्स एंड डाउन्स, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप फोकस रहें और जो भी गोल आपने अपने लिए निर्धारित किया है उसके लिए काम करें। थैंक यू आदित्य, एंड द एंटायर टीम विशेस यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।